जयंती मिश्रा फर्स्ट इंडिया लेकर आया है गांव और कस्बों की खबरों का बुलेटिन। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन खबरां तहसील भी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर में केंद्रीय भंडार गृह सीतापुरा द्वितीय की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा सचिवालय नगर में स्वच्छता पखवाड़ा महोत्सव मनाया गया, जहां स्वच्छता रैली का आयोजन कर बच्चों और ग्रामवासियों को स्वच्छता के महत्व के बारे में अवगत करवाया गया। जयपुर में स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत केंद्रीय भंडार गृह कोटपुतली की ओर से आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामसिंहपुरा और वेयर हाउस में परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान वेयर हाउस मैनेजर देशराज योगी ने बताया कि कर्मचारी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सहयोग से आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रांगण की साफ सफाई की गई। अलवर के कटुमर के आदिनाथ जैन मंदिर और पार्श्वनाथ जैन मंदिर में जैन समाज ने क्षमावाणी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर समूचे कस्बे में बैंड बाजे के साथ श्री जी की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ यात्रा का जगह जगह आरती के जरिए स्वागत किया गया। जयपुर में पशु चिकित्सा कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन के प्रशासनिक आदेश जारी होने पर पशु चिकित्सा कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर जयपुर के जोबनेर कस्बे के ब्लॉक पशु चिकित्सालय कार्यालय पर उपस्थित कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पशु पालन मंत्री लालचंद कटारिया का आभार जाहिर किया। जयपुर में अपर जिला और सत्र न्यायालय परिसर में नवनिर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने नवनिर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कर शिलालेख का अनावरण किया। इस अवसर पर न्यायालय के अधिकारी प्रदीप कुमावत, नगर निगम के अधिकारी, अध्यक्ष, पार्षद, चेयरमैन, आमजन उपस्थित रहे। राजगढ़ में पंचायत समिति में स्वीप कार्यक्रम के तहत वृद्धजन मतदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कस्बे के 85 वर्षीय मतदाता धर्म सिंह आर्य का माला और साफ पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर के राजगढ़ में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई कार्यक्रम का आगाज हुआ। विकास अधिकारी समुद्र सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर गांधी जयंती से एक दिन पूर्व पूरे देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। जयपुर में भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के आगामी 3 वर्षों के लिए प्रदेशाध्यक्ष को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इस दौरान सांगनेर सिंधी समाज में प्रदेशाध्यक्ष बनने पर खुशी की लहर दौड़ गई। दौसा के सिकराय में पीपल की ग्राम पंचायत सरपंच बत्तू मीना के नेतृत्व में महिला और पुरुषों ने महात्मा गांधी की जयंती पर साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। अलवर के बांसूर में गांव गिरुजी में करंट की चपेट में आने से एक बालिका की मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। करौली के हिंडौन में भारतीय वायुसेना के जवान योगेंद्र धाकड़ की मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी में डूबने से मौत हो गई। उनका शव हिंडौन पहुंचने पर गमगीन माहौल में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। साथ ही सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अलवर में पुलिस ने अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथकढ़ शराब बरामद की। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू की। अलवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयकर विभाग की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत मोती डूंगरी राजीव गांधी पार्क में श्रमदान किया गया। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अलवर में विप्र फाउंडेशन परिवार की ओर से महावर ऑडिटोरियम में विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विप्र फाउंडेशन परिवार के छात्र छात्राओं को मंच पर बुलाकर मुख्य अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो चलिए अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। झुंझुनू में आरएएस प्री परीक्षा आयोजित की गई। जिले के 87 केंद्रों पर 33,272 अभ्यर्थी परीक्षा में रजिस्टर्ड हुए। झुंझुनू, बगड़, चुड़ावा, गुठा और नवलगढ़ में 11 से 2 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। अभ्यर्थियों में परीक्षा के प्रति खासा उत्साह नजर आया। सघन चेकिंग के बाद ही केंद्रों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। झुंझुनू में भूतपूर्व सैनिकों ने स्वच्छता का संदेश देते हुए रेलवे स्टेशन और शहीद स्मारक पर साफ सफाई कर स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमदान किया। रेलवे स्टेशन और शहीद स्मारक पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल कुमार पुनिया के नेतृत्व में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के पूर्व सैनिकों ने साफ सफाई की। झुंझुनू में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग ने सामूहिक श्रमदान किया। श्रमदान में इंदिरा महिला शक्ति, सखी वन स्टॉप केंद्र, सीडीपीओ कार्यालय सहित उपनिदेशक विप्लव न्योला ने साफ सफाई कर संदेश दिया। झुंझुनू में पेट्रोल डीजल पर अन्य राज्यों के समान वैट निर्धारित करने की मांग। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल के चलते जिले के 138 पेट्रोल पंप संचालकों ने बिक्री बंद की। पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से आमजन और सरकारी कार्मिक हो रहे परेशान।
झुंझुनू में रेलवे स्टेशन पर रेलवे कॉलोनी, रेलवे कार्यालयों, अस्पताल आदि स्थानों पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई का श्रमदान किया गया। इस अवसर पर स्टेशन अधीक्षक सुरेश कुमार माथुर, कर्मचारी हित निरीक्षक मेनुद्दीन खान इत्यादि उपस्थित रहे। चूरू कीर्तनगढ़ तहसील में नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में भाजयुमो जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुलाकात उनसे की गई और न्याय की मांग की गई। इस दौरान मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। सीकर में आरएएस प्री परीक्षा 76 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा सुबह 11 से 2 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए परीक्षार्थियों को गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्रों में जांच पड़ताल के बाद प्रवेश दिया गया। रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जोधपुर में बंजौर गार्डन में स्वच्छता ही सेवा अभियान का अवलोकन किया गया। इस अभियान में आईआईटी जोधपुर के लगभग 200 सदस्यों ने भाग लिया। आईआईटी जोधपुर के द्वारा कचरा मुक्त भारत थीम के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर के शेरगढ़ में राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रतिभा सम्मान समारोह 2 अक्टूबर को राजपूत सभा भवन आयोजित होगा, जिसमें नवनियुक्त सरकारी नौकरी सहित अन्य क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। समारोह में राजपूत समाज के कई दिग्गज नेता और वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे। जोधपुर के शेरगढ़ में SC/ST प्रतिभा सम्मान समारोह कल होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले और नवनियुक्त सरकारी नौकरी सहित समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड में वीर तेजाजी मंदिर में विशेष रूप से जागरण का आयोजन किया गया। वीर तेजाजी महाराज मंदिर में महाप्रसादी और भजन सम्राट छोटू सिंह रावणा पार्टी की ओर से भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। फलौदी में डीआईजी कारागार रेंज जोधपुर राजेश कुमार ने आकस्मिक निरीक्षण कर फलौदी उपकारागृह का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान जेल में 31 बंदी निरुद्ध थे, जहां बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और समस्याओं का समाधान किया। जैसलमेर के पोखरण के फलसुंड सड़क मार्ग पर खुले टीन शेड में संदिग्ध अवस्था में लटके युवक के शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के जोलियाली में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जोलियाली विद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके चलते बालिकाओं को मतदान की महत्वता बताते हुए मत देने की प्रक्रिया समझाई गई। जैसलमेर में आरएएस प्री एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। जैसलमेर और पोखरण में कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सभी सेंटर्स पर 5395 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए। जैसलमेर के फलसुंड के राजबथाई गांव में अध्यापकों और ग्रामीणों की ओर से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े को मनाया जा रहा है। इस तहत गांव के बस स्टैंड, बस बैंक, सरकारी विद्यालय इत्यादि सहित सार्वजनिक स्थानों को व्यापक स्तर पर स्वच्छ किया गया। जैसलमेर के फलसुंड राजीव गांधी सेवा केंद्र पर पंचायत कार्मिकों और ग्रामीणों की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े को मनाया गया। इस तरह इसके तहत गांव के सार्वजनिक स्थानों को व्यापक स्तर पर साफ किया गया। जैसलमेर के पोखरण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 के नामी बदमाश कैलाश बिश्नोई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कैलाश पर लूट, एनडीपीएस एक्ट सहित 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू की है। फलौदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान की शुरुआत फलौदी राय का बाग स्थित ओसवाल पिंजरा पुल गौशाला से श्रमदान के साथ की गई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। तो चलिए अब देखते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। पाली के बलवना गांव से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और महिलाओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जवाई बांध चौकी कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने आक्रोश भी जाहिर किया। पाली के सुमेरपुर में मेघवाल समाज की ओर से प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पालड़ी जोड़ के बाबा रामसा पीर मंदिर प्रांगण में विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम मेघवाल समाज के कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथियों का दुपट्टा और माला पहनाकर मोमेंटो देकर स्वागत किया। तो चलिए अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा श्रमदान किया गया और स्टेशन परिसर की सफाई की गई। इस दौरान नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने कहा कि इस तरह के अभियानों से लोगों में जागरूकता पहुंचेगी और शहर को साफ सुथरा रखने में सहायता होगी।
श्रीगंगानगर के रावला क्षेत्र के 365 हेड से कनाडा गए युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में शोक छा गया और मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के अनुसार शव के मिलने के लिए 3 दिन का समय मांगा। चलिए देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। नागौर में आरएएस प्री परीक्षा संपन्न हुई। 33 परीक्षा केंद्रों पर 9,473 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। नकल को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, उप समन्वयक दल और रिजर्व ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्तों की नजर रहेगी। डीडवाना में स्वच्छ भारत अभियान पर श्रमदान किया गया। बास्केटबॉल संघ और श्रीकांत क्लब ने चलाया अभियान। पिल्ती स्कूल में 200 खिलाड़ियों ने श्रमदान किया। खिलाड़ियों ने साफ सफाई कर परिसर को कचरा मुक्त किया। प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट कचरे को जलाकर नष्ट किया। अजमेर के रूपनगढ़ में स्वच्छता पखवाड़े के तहत राजकीय स्कूल के खेल मैदान में स्वच्छ भारत पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। रूपनगढ़ ग्राम विकास अधिकारी मांगीलाल माली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने गंदगी के ढेर से झाड़ू लगाकर साफ सफाई वहां पर की। ब्यावर में शहर के नारी जन जागृति संस्थान की ओर से भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार और नारी जन जागृति संस्थान के सभी सदस्य भारत माता के मंदिर पहुंचे। पश्चात उपस्थित सदस्यों ने भारत माता की आरती उतारकर देश में खुशहाली की कामना की। अजमेर के पिस्तांगन में जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत साफ सफाई की। उप सरपंच बद्री प्रसाद साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुन्नालाल कुमावत के नेतृत्व में झाड़ू लगाते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। ब्यावर में साफ सफाई को लेकर विशेष जागरूकता हेतु स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगर परिषद, स्वयंसेवी संगठनों और विभागों के कर्मचारियों की ओर से साफ सफाई का कार्य किया गया। ब्यावर में आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन 26 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। सभी 26 केंद्रों पर 7,175 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए, जिसमें कुल 5,420 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर प्रशासन और संबंधित केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई। अजमेर के नसीराबाद में नेताजी स्कूल मैदान पर महात्मा गांधी की जयंती के पूर्व छावनी परिषद और नगर पालिका नसीराबाद के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ। इसी तरह से नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे पुलिस बल के अधिकारियों और रेलवे कर्मचारियों ने 1 घंटे का श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। अजमेर के सावर में श्री चमलेश्वर पारसनाथ भगवान के दर्शन के लिए 80 पैदल यात्रियों का जत्था गाजे बाजे के साथ रवाना हुआ। इस दौरान जैन म्यूजिकल ग्रुप पंडीर के द्वारा रविवार रात्रि में पारोली में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। कोटा में चंबल नदी में नहाते समय बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने बुजुर्ग के शव को चंबल नदी से बाहर निकाला। मृतक बुजुर्ग की पहचान कुनहाड़ी बरीता क्षेत्र निवासी महावीर शर्मा के रूप में। झालावाड़ के पिड़ावा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान नगर के संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थान क्षेत्र में बीएनआरएफ के पुलिस थाने के जवानों ने सीआई बजरंग सिंह की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला। झालावाड़ के पिड़ावा में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन उपखंड की बैठक जिलाध्यक्ष उपेंद्र पाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से उपखंड अध्यक्ष पद पर फिरोज खान और कार्यकारी अध्यक्ष पद पर प्रकाश डांगी को नियुक्त किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में भाजपा की ओर से आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत कार्यकर्ताओं ने पालिका कार्मिकों के साथ मिलकर नगर के कई स्थानों पर सफाई की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, वाइस चेयरमैन राजू माली सहित वार्ड पार्षद आदि उपस्थित रहे। झालावाड़ के पिड़ावा में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और सिविल न्यायाधीश अंबिका के मार्गदर्शन में वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता महेंद्र सिंह जैन वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अधिनियमों की जानकारी लेने पहुंचे। झालावाड़ के कवलदा पंचायत में सरपंच पति को 4.5 लाख रुपए की सुपारी देकर मरवाने का ऑडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज कर मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। साथ ही अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। झालावाड़ के सुनेल में पुलिस के जवानों और आरपीएफ की बटालियन ने सहायक कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में सशस्त्र फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सीआई रमेश चंद्र मीणा ने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। झालावाड़ के चौमेला मार्ग पर लोहार गेट के समीप और जग भवानी मंडी मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। बड़े बड़े गड्ढे होने से आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। कई बार रहवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन समस्या आज तक जस की तस बनी हुई है।
बूंदी में महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता पखवाड़े को लेकर बैंक के अधिकारियों और अन्य बैंकर्स की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वच्छता पखवाड़े में 1 घंटे श्रमदान किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। राजसमंद के देवगढ़ में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर पर मिला। मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर चोरी और हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, साथ ही जांच शुरू की। राजसमंद के खमनोर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा में 11वीं कक्षा के छत से प्लास्टर गिर गए। मलबे के नीचे बैठे विद्यार्थियों पर गिरने से छात्र के सर पर चोट आई और खून बहने लगा, तो वहीं अध्यापक और परिजन उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने जिला मुख्यालय स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो चलिए अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबर। बांसवाड़ा में जैन समाज के 2 दिवसीय रथोत्सव की धूम। बांसवाड़ा शहर के अलावा नौगामा, बड़ोदिया, कलिंजरा, घाटोल, परतापुर, बागीदौरा, आनंदपुरी, कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ में निकलेगी यात्रा। जिनालियों में रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। बांसवाड़ा में आनंदपुरी थाना पुलिस ने 2-3 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,70,000 रुपए की शराब जब्त की, साथ ही जांच शुरू की। डूंगरपुर के सागवाड़ा में मुवाई गांव जाने वाले रास्ते के पास बुजुर्ग का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बुजुर्ग की पहचान खोखरा निवासी व्यक्ति के रूप में की, साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। डूंगरपुर में स्वच्छता का जन आंदोलन कार्यक्रम के तहत नगर परिषद की ओर से स्वच्छता ही सेवा दिवस मनाते हुए श्रमदान किया गया। इस दौरान सभी ने मिलकर सफाई कर्मियों के साथ सड़कों पर झाड़ू लगाई और सफाई व्यवस्थाओं को देखते हुए आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। सवाईमाधोपुर के बौली में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी जोशी, सीओ मीना, एसएचओ हरलाल मीणा, स्थानीय पत्रकारगण और गणमान्य नागरिकों ने नगर पालिका तिराहे पर सफाई की और स्वच्छ भारत मिशन का संदेश दिया। धौलपुर से आगरा की ओर जा रही एक स्लीपर बस 2 ट्रकों से टकरा गई। स्लीपर बस के आगे और पीछे चल रहे ट्रकों से टकरा जाने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। इससे हादसे के बाद घबराए यात्री बस की खिड़कियों से कूदकर बाहर निकले। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त तीनों वाहनों की गति बेहद धीमी थी, इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ।